राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि का चौथा दिन यानी माँ कुष्मांडा का पूजा विधि, कथा, महत्व और मंत्र। किस प्रकार से माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जान लेते हैं। नवरात्रि के 9 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा का चौथा दिन माँ दुर्गा के अत्यंत रचनात्मक और जीवनदायिनी स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित है। यदि प्रथम 3 दिनों में हमने दृढ़ता, अनुशासन और सहन को आत्मसात किया तो चौथा दिन हमें सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन के मूल स्रोत से जोड़ता है। यह वह स्वरूप है जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। कौन है माँ कुष्मांडा? तो कुष्मांडा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी और अंडा ब्रह्मणी अंडा। इस प्रकार कुष्मांडा का शाब्दिक अर्थ है जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को अंडे के रूप में उत्पन्न किया। यह नाम सीधे उनकी सृष्टि की रचना से जुड़े होने पर दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब हर तरफ केवल गहरा अंधकार और शून्य व्याप्त था। उस समय कोई भी जीव या पदार्थ मौजूद नहीं थे। तभी माँ दुर्गा ने अपने इस दिव्य स्वरूप को धारण किया जो चारों ओर व्याप्त अंधकार को अपनी मंद मुस्कान से प्रकाशित कर सकता था। ये माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य और हल्की हंसी से ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने सूर्य को दिशा और ऊर्जा दी और अपने तेज से ही इस समस्त सृष्टि को अलौकिक किया। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। सूर्य की आदिदात्री देवी होने के कारण उनके तेज की तुलना सूर्य से भी की जाती है। वे सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊर्जा का संचार करती हैं और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों पर उनका नियंत्रण होता है। माँ कुष्मांडा का दिव्य और स्वरूप किस प्रकार से है? तो माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है जो उनकी असीम शक्ति और रचनात्मकता को दर्शाता है। माता के 8 हाथ, उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास 8 हाथ हैं। ये 8 हाथ 8 दिशाओं में उनकी शक्ति और नियंत्रण को दर्शाता है। अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है जो भक्तों को सिद्धि और निधियों से युक्त करती है। अमृत कलश उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ विशेष कलश विशेष महत्वपूर्ण है। यह कलश उनके द्वारा दी गई जीवन शक्ति और अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह हमें बताता है कि वे अपने भक्तों को आरोग्य और लंबी आयु प्रदान करती हैं। वाहन माता का सिंह है। वे सिंह पर सवार हैं जो उनकी शक्ति, साहस और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा होती है। माता का विशेष महत्व होता है क्योंकि वे सृष्टि की जननी हैं और सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली हैं। यह माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, शोक और दुख समाप्त हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। योग शास्त्र के अनुसार माँ कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से है जो हृदय क्षेत्र में स्थित होता है। यह चक्र हमारे प्रेम, करुणा और दूसरों के साथ संबंध का केंद्र है। इनकी पूजा से यह चक्र जागृत होता है जिससे व्यक्ति के भीतर प्रेम और सकारात्मकता का संचार होता है। अपनी रचनात्मक ऊर्जा के कारण वे भक्तों को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में सकारात्मकता और खुशी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। माता के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से की जाती है। माता का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर गंगा जल से शुद्ध करें,
संकल्प लें, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर पूजा का संकल्प लें। माँ को हरे रंग के फूल और सिंदूर अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को मालपुआ या पेठे का व्यंजन बनाकर भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो कद्दू है वो उनके ही नाम से जोड़ा जाता है। माता का जो मंत्र है वो है ओम एम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ये माता का बीज मंत्र है। पूजा मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। माता का जो ध्यान मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। वंदे वांछित कामरथे चंद्र घंटाकृत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यस स्वनीम। इस प्रकार से माता का ध्यान मंत्र है। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में हर क्षण एक नई रचना का अवसर है। उनकी मुस्कान से ही यह ब्रह्मांड बना और उनकी कृपा से हम अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर सकते हैं। नवरात्रि की इस यात्रा में माँ कुष्मांडा हमें आरोग्य, सुख और ज्ञान प्रदान करती हैं। इसलिए माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन हमें जरूर करना चाहिए। तो नवरात्रि का चौथा दिन 22 मार्च को दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन आप माता कुष्मांडा की पूजा कीजिए। माता को इस दिन आप धूप, दीप, गंध, अक्षत और लाल फूल, पीले फूल अर्पित कीजिए। पीले वस्त्र स्वयं धारण कीजिए और माता के मंत्रों को जैसे ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। माता को मालपुआ, दही या हलवा जो है इसका भोग अर्पित कीजिए। और जो माता है वो अष्टभुजाधारी हैं और जब सृष्टि में बिल्कुल अंधकार था तब माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से ये जो ब्रह्मांड है उजेले में है और जगमगाहट के साथ हम सब इस जीवन को जी रहे हैं। तो माँ कुष्मांडा की पूजा आप लोग विशेष रूप से कीजिए। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कीजिए और नवरात्रि को विशेष बनाइए। नवरात्रि के 4 दिन चौथा दिन है, माता का पूजा हो जाएगा तो 4 दिन नवरात्रि के हो जाएंगे। और ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही विशेष है, बहुत ही सकारात्मकता आपके घर में भरेगी अगर आप माता का पूजन जो है वो करते हैं। तो यदि आप व्रत हैं या नहीं भी हैं तब भी आपको माता का पूजन अर्चन ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।